हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप गाइस आप सब लोग बढ़िया हैं और असाइनमेंट्स कर रहे हो आप सब लोग। एंड गाइस टू वी आर टुवर्ड्स द बेसिकली द लास्ट टू सेशंस ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, राइट। तो गाइस आई होप सबने असाइनमेंट्स कर रहे हो, क्वेश्चंस हो रहे हैं, आई होप। ठीक है, चलो। तो गाइस, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी अबाउट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स, और पाइथागोरस थ्योरम हम आज के सेशन में देखने जा रहे हैं। एंड आई होप गाइस यू आर नाउ थोड़ा यूज टू हो गए हो उसके अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, राइट। सो फार वी हैव डन मेनी थ्योरम्स, तो ठीक है गाइस, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग इफ यू फील कि भूल जा रहे हो, है ना, बिकॉज इट माइट बी न्यू थिंग्स फॉर यू। सो काफी सारी चीजें हो रही हैं, है ना, तो ध्यान रखना गाइस। ओके, ऑलराइट। तो गाइस लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेशन। तो गाइस सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करेंगे। सो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लेट्स सी। सो गाइस देखो, व्हाट डज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट। तो बच्चों इसमें ये बोला जाता है कि इफ द ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए का आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बेसिकली द थ्योरम इज एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि लेट से आपने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया, राइट, एंगल 1 is equal to angle 2, then the theorem states that AB is to AC, और you can say इसके सामने वाली साइड को जो कि BC है, it is being divided into two parts, है ना, BD is to DC is the in the same ratio as the sides containing the angle which are AB and AC, है ना। तो guys this is what the theorem states. In triangle ABC, if AD bisects angle BAC, then AB is to AC will be equal to BD is to DC. तो guys सामने वाली साइड्स का जो रेशियो आएगा, है ना, that will equal to the ratio of the sides containing the angle, इस तरह से। ओके, तो गाइस लेट्स सी हाउ टू प्रूव इट। ठीक है, तो उसके लिए गाइस एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डायग्राम को यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, वी नीडिंग टू डू अ कंस्ट्रक्शन ऑन इट। ओके, तो गाइस एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। ओके, लेट अस यूज अ कंस्ट्रक्शन टू प्रूव इट। ठीक है, तो गाइस क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, विल से extend, or you can say extend BA to a point E, okay, such that, कंडीशन क्या लगाएंगे कि कितना एक्सटेंड करना है, सच दैट AE इज इक्वल टू AC, राइट। तो गाइस कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, देखो, आई एम एक्सटेंडिंग दिस साइड, ठीक है, टू सच अ पॉइंट सो दैट इट इज इक्वल टू AC। ओके, मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड गाइस, इसको सही कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, समथिंग लाइक दिस। तो AE पॉइंट तक हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो क्या कंस्ट्रक्शन करी है, AE इज इक्वल टू AC, राइट, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन। So guys, can I say that angle 3 is equal to angle 4? है ना, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली we can say that angle 3 is equal to angle 4, right? वो तो कंस्ट्रक्शन करी है हमने, right? It is clear? All right. एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। तो गाइस एंगल 1 और एंगल 2 ऑलरेडी इक्वल है, हमें गिवन थे, राइट। एंगल 1 एंड एंगल 2 वर आल्सो इक्वल, दैट्स गिवन, है ना, सिंस एंगल बाइसेक्टर है, राइट। ओके, नाउ ओके, आई थिंक गाइस थोड़ी अलग कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। ओके, लेट मी थिंक। ऑलराइट, AB इज टू AC हमें प्रूव करना है ना। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट गाइस, आई हैव गॉट एन आइडिया नाउ। तो गाइस देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई ना ट्राइंगल ACE के लिए। इफ यू पिक दिस ट्राइंगल ACE, आई एम गोइंग टू डू सम डिफरेंट मेथड गाइस। तो जो ये ट्राइंगल ACE है गाइस, उसके लिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, द कंप्लीट एंगल BAC, लेट अस अंडरस्टैंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। एंड बिकॉज गाइस एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, सो दिस विल गिव अस
एंगल 2 इक्वल टू एंगल, देखो लेफ्ट साइड पे क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 को अगर मैं एंगल 2 लिख दूंगा सो आई गेट ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और राइट साइड पे एंगल 4 को अगर हम एंगल 3 लिख देंगे विल गेट ट्वाइस ऑफ एंगल 3, राइट। तो गाइज इससे क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, right? And guys, if angle 2 is equal to angle 3, that will mean uh, AC is parallel to, like AD is parallel to CE, है ना, ये भी कर सकते हैं। Although parallel का I think we don't need to use anything. Guys, once we have gotten कि angle 3 equal to angle 4 तो हमने बनाया ही था, है ना। Okay, and once we get AD parallel to CE, guys है ना, alternate angles है angle 2 equal to angle 3 आने से, है ना, तो alternate angles है AD is parallel to CE. We could have also done guys कि angle 1 और angle 4 को equal कर देते अगर हम, then it would be corresponding angles. Both ways we can say AD is parallel to CE. Now guys, since AD is parallel to CE, what we can write, BPT लगा सकते हैं, we can apply basic proportionality theorem, ठीक है। So by BPT क्या बोल सकते हैं guys, AB upon AE will be equal to BD upon DC. But guys, since AE is equal to AC, that is by construction, we can replace it AB upon AC, right? That is equal to BD upon DC. That's it, है ना। तो हमने ये प्रूव कर दिया जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। सो गाइस, देयर इज वन मोर वे टू प्रूव दिस, दैट इज गिवन इन द सॉल्यूशंस, द नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली। उसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, द अदर वे अराउंड वी कुड हैव डन द कंस्ट्रक्शन दैट्स ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD। हम पहले से CE पैरेलल टू AD बना सकते हैं एंड मेक इट इंटरसेक्ट विद AB एक्सटेंडेड एट E। तो सोल्यूशन अलग तरीके से है, यू कैन हैव अ लुक एट इट लेटर एज वेल। सो आपको अब दो मेथड पता लग गए हैं टू प्रूव एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। सो गाइस सिमिलरली जैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इट गिव्स यू दैट द रेशियो इज इक्वल, वो प्रूव कर देता है ना एंगल बाइसेक्टर है। सो यू कैन डू द अदर वे अराउंड। तो गाइस अगर रेशियो आपको पता हो इक्वल है, देन यू कैन से दैट द लाइन शुड बी एंगल बाइसेक्टर, दैट इज द कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, हियर इट इज। देखो गाइस क्या बोला हुआ है, इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स, है ना, तो आपको रेशियो दी हुई है, ठीक है, देन द लाइन बाइसेक्ट्स, you can say it like this, then the line bisects the angle at the vertex. तो guys इस बार अब उल्टा है, we are being provided that AB upon AC is equal to BD is to DC and we have to prove angle 1 is equal to angle 2. ये हमारा टास्क है इसके अंदर, we have to prove angle 1 is equal to angle 2, ठीक है। तो guys अब इसमें क्या करेंगे, अब हम let us do a construction here, okay, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो वैसे देखो हम सिमिलर कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्राइंगल को मूव कर देते हैं टू मेक प्लेस फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो गाइस सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो सिमिलर वे जो हमने अभी किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए भी। सो लेट अस एक्सटेंड सेम वे, एक्सटेंड BA टू E, ओके, सच दैट AE इज इक्वल टू EC। ओके, सेम वे करते हैं। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट, ठीक है गाइस, let us join it with C. Okay, sorry. चलो कुछ ऐसा कर देते हैं, ओके, सो दिस पॉइंट इज E। तो गाइस क्या कंस्ट्रक्शन हुआ, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी गाइस, देखो हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ था, वी वर ऑलरेडी गिवन AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, है ना। बट वी हैव मेड अ कंस्ट्रक्शन AE इज इक्वल टू AC, तो AC को रिप्लेस कर देते हैं। तो गाइस यू कैन सी कि बिल्कुल उल्टा जाना है उससे, AB upon AE now is equal to BD upon DC, right? So guys from this thing can I say by the using the converse of BPT, because the ratio is equal, right, AB is to AE is equal to BD is to DC, I can make conclusion from converse of basic proportionality theorem that AD is going to be parallel to CE। ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। So once this is done guys, also name it as angle 3 and angle 4, है ना।
तो गाइज ऑलरेडी हमारे पास क्या था, एंगल 3 वाज इक्वल टू एंगल 4, दैट्स ऑलरेडी गिवन. सिंस दे आर पैरेलल, नाउ angle 2 is equal to angle 3, alternate angles, and angle 1 is equal to angle 4, corresponding angles, right? So guys, since angle 3 is equal to angle 4, angle 3 angle 2 के equal है, angle 4 angle 1 के equal है, so that will give us angle 1 equal to angle 2. और वही हमें प्रूव करना था कि एंगल बाई सेक्टर होगा, right guys? So that is the proof for the converse of internal angle bisector theorem. Okay guys, I hope this thing is clear. Okay, तो guys similarly, अब हमने जैसे internal angle bisector का theorem किया, similarly there is external angle bisector theorem. Okay, here's the proof for this, but here's the external angle bisector theorem. Okay, just a second guys. Now guys, in external angle bisector क्या बोल रहे हैं? It is very very similar. It's just that क्योंकि external angle है, तो जो साइड को डिवाइड करता है गाइस, वो तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, but the concept is the same, that will divide the opposite side in the same ratio, but this time it will divide externally. ठीक है, तो guys प्रोसेस एग्जैक्टली सिमिलर है प्रूफ करने की. ओके, लेट मी शो यू. तो गाइस द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट समझते हैं. दैट गाइस सी हियर, दिस इज ट्रायंगल एबीसी. एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है एडी. लेट्स से इट इज इंटरसेक्टिंग द बीसी प्रोड्यूस्ड एट डी. सो द थ्योरम स्टेट्स दैट AB is to AC will be equal to BD is to CD, right? इस तरह से हो जाएगा. Now how do we go about proving it? Again guys, we'll do a construction. Construction क्या करेंगे? We'll draw CE parallel to AD. ठीक है, इस बार हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? C से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे AD के, which is intersecting AB in E. So this line is parallel to this. Okay, parallel है, right? Now guys what? Angle 1 equal to angle 2 हमें given है. Angle 1 and angle 2 are equal. So guys, if I name this as angle 3, right? Sorry. And guys, this as angle 4. So guys, can I say angle 1 is equal to angle 3? है ना? Those are alternate angles. And angle 2 is equal to angle 4. Those are corresponding angles, right? वो corresponding angles हैं. So from this thing guys, can I say angle 3 is equal to angle 4? Because I already know angle 1 equal to angle 2. हमें already पता है, because वो तो condition है ना? Angle A का external bisector है वो. So from this thing we can say angle 3 equal to angle 4, and hence I can say AE is equal to AC. ये कह सकते हैं guys that AE is going to be equal to AC. Angle 3 और angle 4 equal है because isosceles triangle बन रहा है ना? Once I have written guys AE is equal to AC, तो guys हमें जो condition check करनी है, देखो, since these two lines are parallel, we already have by BPT, we have AB upon AE, right? By applying BPT already, because CE is parallel to BA, वो हमने construction किया है, तो AB is to AE will be equal to BD is to CD or DC, right? ये अपने पास आप ऑलरेडी है. एंड गाइस सिंस AE is equal to AC, just replace AE with AC, है ना? AE को AC डाल देते हैं, क्या आ जाएगा? AB upon AC is equal to BD upon DC, right guys? And once this is done guys, अब हमारा ये क्या प्रूव हो गया? That is the external angle bisector theorem, है ना? AB upon AC is equal to BD upon CD DC. So that is how external angle bisector theorem can be proved. तो guys देखो, दोबारा प्रूव करने का फायदा नहीं है, because the process is exactly the same जो हमने internal के लिए किया था, है ना? There is nothing different in it, similar method. So similarly guys, हम converse के ऊपर चलते हैं, है ना? This is the external angle bisector theorem. Similarly the converse, right? तो guys converse theorem क्या बोलता है? Again, if this time around again आपको guys क्या रेशियो दिया हुआ है? AB is to AC. This time it is given कि BD is to CD के इक्वल है. Then we have to prove angle 1 is equal to angle 2, right? तो guys इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? How do we prove it? I'll go through it briefly. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे guys? देखो, the construction should be done such that, ठीक है,
Basically guys, AE is to AC. Okay, mark E on AC, on AB rather, है ना, such that AE is equal to AC. तो आप ये कंस्ट्रक्शन कर लो. Okay, so now we have constructed a taken a point E such that AE is equal to AC, right? Sorry, this and this. Now what guys? Now from this thing I will name them as angle 3 and 4, है ना? Let us say this is 3, this is 4, है ना? So guys, what do we know? That angle 1 is equal to angle 3 is equal to angle 4, है ना? ये हमें पता लग गया, सामने वाली साइड्स इक्वल है. And guys, since I did the construction AE equal to AC, तो guys AC को AE पुट कर देते हैं आपके रेशियोज वाली कंडीशन में. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस? AB अपॉन AC. AC की बजाय गाइस क्या डाल देंगे बच्चों हम? AC को रिप्लेस करके हम लिखेंगे AE, राइट? सो AB अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन DC, राइट? BD अपॉन DC डाल देंगे. सो AB अपॉन AE इक्वल टू BD अपॉन DC. सो नाउ फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ BPT, है ना, now from the converse of BPT I can say that CE is parallel to AD, right? CE parallel to AD बोल सकते हैं, है ना. Once CE is parallel to AD by use of converse of BPT, बच्चों क्या बोल सकते हैं? Angle 1 is equal to angle 3, alternate angles, and similarly angle 2 is equal to angle 4. कैसे आएगा? Corresponding angles, right? This is by corresponding angles. So since guys angle 3 is equal to angle 4, so angle 1 will be equal to angle 2, है ना. ये हो जाएगा बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, उसको एंगल 1 रिप्लेस कर देंगे एंड एंगल 4 को एंगल 2 रिप्लेस कर देंगे. सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट प्रूव्स दैट द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा वो, राइट? सो द थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स बोथ आर ट्रू. ओके गाइस, आई होप सबको क्लियर हो गया ये, ठीक है. सो लेट अस सी सम क्वेश्चन गाइस बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. ओके, लेट अस सी. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन गाइस. तो गाइज ऑफ कोर्स यू गाइस, एज यू गाइज नो, इसको पॉज करना है पहले वीडियो को यहाँ पे क्वेश्चन देख के, एंड देन ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट एंड देन वॉच द फर्दर पोर्शन, राइट? ओके, let's see guys. So what does this question say? O is any point inside triangle ABC. Okay, we'll take a triangle ABC. So let us take some point O. कोई जनरल रैंडम ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है. तो गाइस क्या बोला जाता है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB. ओके, let us join all of them then. तो ABC triangle है guys. So what you are drawing? Angle bisector of angle AOB. तो guys let's say this is the angle bisector. ये एंगल इसके इक्वल है. ओके, किन पॉइंट्स पे? D, एंड इस एंगल का बाइसेक्टर बना दिया E पे, राइट? एंड इसका भी एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया लेट्स से F पे, राइट? तो गाइस क्या दिखाना है हमें? वी हैव टू शो दैट AD, ओके समथिंग रॉन्ग, ओ सॉरी, नाम थोड़े चेंज करेंगे गाइस, आई हैव नेम्ड देम इन रॉन्ग. AOB का D है, BOC का E पॉइंट है एंड COA का F पॉइंट है, राइट? नाउ इट इज फाइन. तो बच्चों क्या बोला हुआ है? AD into BE into CF should be equal to BD into CE into AF. तो quite an easy one guys, since angle bisectors है, देखो ये एंगल इसके इक्वल है. I can apply angle bisector theorem and write what in the first triangle? AO upon OB, or you can say OA upon OB. देखो in the triangle AOB guys, we can see OA upon OB will be equal to AD upon, it is equal to AD upon BD, right? This is the first ratio, OA upon OB equal to AD upon BD. Similarly guys, अब BOC triangle में अगर हम देखेंगे, we'll get OB upon OC, right? We'll get OB upon OC equal to BE equal to BE upon EC.
राइट। सिमिलरली द थर्ड ट्राइंगल COA में क्या आएगा गाइस, OC अपॉन OA is equal to CF upon AF, right? So in the three triangles we have applied angle bisector theorem. ठीक है, angle bisector theorem apply कर दिए. तो guys what do you realize कि OA, OB, OC ये सब नहीं चाहिए ना. So what if we multiply the three conditions, ये तीनों को multiply कर देते हैं. देखो तो क्या आएगा, OA upon OB into OB upon OC into OC upon OA. That is on the left hand side. Right hand side पे क्या मिलेगा, AD upon BD into BE upon EC, right, into CF upon AF. So guys देखो on the left hand side all things will get cancelled. OA cancels, OB cancel हो गया, OC भी cancel हो गया, right? So now we are left with AD upon BD into BE upon EC equal to into CF upon AF. तो guys क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सब चीजों को, डिनोमिनेटर्स को राइट साइड ले जाते हैं, मतलब न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं इधर. तो विल गेट AD into BE into CF will get it equal to BD. तो हमें क्या मिलेगा, BD into EC into AF. तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट. दैट्स इट गाइस. तो सिंपली हमारा इस तरीके से प्रूव हो जाएगा. ओके, क्लियर गाइस हाउ वी आर यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम टू अवर एडवांटेज. ठीक है, ऑलराइट, हियर इज द प्रूफ. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स के कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि गाइस इसके और क्वेश्चंस आप सॉल्व करो फ्रॉम द असाइनमेंट वेयरएवर इट इज यूज्ड. सो डू थिंक अबाउट दिस मेथड. ओके गाइस, तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स. ठीक है, लेट अस सी गाइस. So in a right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the lengths of the sides containing the right angle. So guys ये I think most of the students must know this already. Angle Pythagoras theorem क्या होता है, बहुत most common. तो basically it says that AC square is equal to AB square plus BC square. तो guys but ये आता कैसे? The most interesting thing is nobody exactly clearly knows कि कैसे आता है ना. स्कूल में भी बस पढ़ा देते हैं, बता देते हैं. They don't tell you the proof anyways, है ना. तो गाइज लेट्स सी कैसे प्रूफ होगा. गाइज एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू द साइड AC, राइट. लेट्स से दिस पॉइंट इज D. सो गाइज नाउ हाउ डू वी यूज दिस थिंग टू अवर एडवांटेज. तो गाइज हमने अभी पहले क्या पढ़ा हुआ है कि हमने ये पढ़ा था ना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, द थ्री पार्ट्स आर ऑल सिमिलर. सो आई कैन राइट ट्राइंगल. देखो हमने क्या पढ़ा था, दैट ट्राइंगल, इफ यू मार्क दिस एंगल, triangle ABC is similar to triangle BDC, right, and it is also similar to triangle ADB, right. All these three triangles are similar, right. ये हमने किया हुआ है, तीनों triangle similar होते हैं. So guys what we have learned is कि triangles के जो areas होते हैं they are proportional to the squares of the sides, right. They are proportional to the square of their sides. So can I say that area of triangle ABC, देखो guys क्या समझ सकते हैं, area of triangle ABC अपॉन AC स्क्वायर, उसका कौन सा साइड पिक कर रहे हैं हम, AC. ठीक है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग गाइस अगर हम ट्राइंगल BDC उठाएंगे, उसका कौन सा साइड उठेगा BDC में, AC इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल ट्राइंगल, तो BDC में गाइस कौन सा बनेगा, BC स्क्वायर, राइट. तो कीप इट इन माइंड कि हम ये यूज कर रहे हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज का रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड्स. एंड सिमिलरली गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB जब पिक करेंगे, है ना, तो उसकी कौन सी साइड पिक करेंगे, ADB में हाइपोटेन्यूज इज AB स्क्वायर. ठीक है, तो गाइस दिस इज क्लियर. तो ये कैसे आएगा, है ना, सिमिलैरिटी के यूज से, सिंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड्स, corresponding sides. So guys once this is clear, now we can use a ratio proportion theorem, है ना. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने आपको एक चीज बताई थी, इफ सम रेशियोज आर इक्वल then the same ratio, okay, then the same ratio can be written as a linear combination of the numerators and the same linear combination of the denominators. तो इसमें हम क्या करेंगे, the same ratio must be equal to the sum of the numerators. इसमें sum कर लेते हैं सिंपली, BDC plus ADB का एरिया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा,
similarly it should be equal to BC square plus AB square. The same ratio is equal to this thing, है ना? तो guys we'll use this thing. अब देखो guys लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, I'll write here only ABC का एरिया, है ना? ABC का एरिया डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर. सो नाउ गाइस रियलाइज दिस थिंग कि ये न्यूमरेटर में एरिया कितना है. व्हाट इज दिस एरिया? BDC, देखो BDC दिस ट्राइंगल प्लस ABD ADB, राइट? इन दोनों का एरिया मिला के क्या बन गया यहाँ पे? इट गिव्स यू ऑन द राइट हैंड साइड द होल ट्राइंगल ऑफ एरिया, सॉरी द होल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है गाइस? BC स्क्वायर एज इट इज प्लस AB स्क्वायर. Now guys you can simply compare these two, है ना? ये दोनों चीजें इक्वल आ गई हैं. So the numerators will get cancelled, right? You can see here this will cancel with this and cross multiplying will get the Pythagoras theorem. देखो AC square will be equal to AB square plus BC square. तो बच्चों इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं Pythagoras theorem का. There are other proofs as well guys, है ना? तो if you are interested you can see about them as well, है ना? वो स्क्वायर की साइड स्क्वायर बना के होता है. आई जस्ट गिव यू आइडिया. वो स्क्वायर बना के क्रिएट होता है उसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, जैसे इनके तीनों साइड पे आप एक एक स्क्वायर बना दो, है ना? दैट इज द हिंट आई विल गिव यू. बाकी आप ट्राई करना खुद से, ठीक है? ऑलराइट गाइस, आई होप दिस थ्योरम इज क्लियर. वो तो पता ही है, आपने पढ़ा हुआ है ना? सो लेट अस सी द प्रूफ एज आई टोल्ड यू. नाउ गाइस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन फर्दर दिस थिंग, है ना? वो आपको पता ही होंगी. सो गाइस एक तो उसका कॉन्वर्स हो गया कि इफ अदर वे अराउंड, इफ यू आर गिवन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो एक तो यहां से ये पता लग गया अगर दो साइड्स का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है. नाउ दैट इज द कॉन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो वो तीनों साइड्स क्या होंगे? फॉर्म करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? द साइड जिसके स्क्वायर के इक्वल है ना? दोनों का सम. बाकी दो साइड्स क्या होंगी? लेग्स होंगी. और जो c स्क्वायर है जैसे उसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, राइट? दैट इज द कॉन्वर्स थ्योरम. Now guys there are two more results based on right angle triangle, ठीक है? जैसे देखते हैं क्या करके. A triangle is a right triangle if and only if the median on one side, है ना, hypotenuse is half of that side. तो guys ये प्रॉपर्टी तो हमने करी थी कि एक right angle triangle में this thing we have done ना, in a right angle triangle if we draw the median from the right angle, है ना, if we draw the median from the right angle इस तरह से, so the three sides are equal, right? तो मीडियन की लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. वी हैव डन दिस थिंग, है ना? ऑलरेडी कवर्ड. सो इट इज जस्ट मेंशन्ड अगेन हियर. एंड द नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज एन इंटीरियर एंगल ऑफ साइज 30 देन इट्स ऑपोजिट लेग इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो गाइस ये भी हमने प्रूव किया हुआ है दैट इफ यू हैव अ ट्राइंगल, right angle triangle of course, okay I'm not able to, okay it's coming behind me, okay it's just there, okay I'll shift a bit, okay. So all right, so in a right angle triangle has an interior angle of size 30, then its opposite leg is half of the hypotenuse. Okay guys, don't worry, मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा. Okay, it's not working like this. I'll correct it guys, just a second, give me a second. Okay, I hope guys you're able to see it this now. तो guys if a right angle triangle has an interior angle of size 30, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ अभी. तो guys अगर ये एंगल 30 डिग्री होता है, राइट, तो सामने की साइड जो बोली जाती है दिस साइड is equal to half of the hypotenuse. So this, if this is a, this is going to be a by 2. So guys this thing also I think we have covered. If not, मैं आपको बता देता हूँ मेथड क्या होता है. Okay, we'll discuss it. Okay, all right, so I'll need to move it a bit. तो गाइज आपको मैं मेथड बता देता हूँ उसका. ओके, आई नीड टू ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, तो गाइज क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होता है कि दैट यू ड्रॉ द एंगल 30 लाइक दिस एंड जॉइन इट विद द एक्सटेंशन. ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन होता है गाइज कि आप जोड़ दो आगे. नाउ गाइज दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 30 सिंस द टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपने 90 डिग्री भी बना दिया, 30 भी बना दिया, और ये साइड कॉमन है, राइट? दिस साइड इज कॉमन, है ना?
सो गाइस सिंस द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल क्या था 60 डिग्री, राइट, दिस एंगल is 60 degree. So one angle is also 30 plus 30 is also 60. तो ये वाला भी 60 आ जाएगा. So you'll see the triangle is a right angle triangle. And now since guys ये वाला median था है ना, तो prove हो गया ना, equilateral triangle है, side A है for example, one side is A. So this side is going to be A by 2. है ना, आप ये कह सकते हो ऐसे. तो ये half side A by 2 हो जाएगा because congruent तो थे. So you can see 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या आ गई, half of the hypotenuse. ठीक है ना. I know guys it is proven like this. You can also understand this thing from trigonometry. Trigonometry में भी rather इसी से prove करते हैं, है ना. This is the basically value of sin 30. So this is also useful in many cases कि 30 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने वाली साइड is equal to half of the hypotenuse. Okay, so do remember this guys. Okay, all right. I hope guys ये properties clear है. So let us see some questions based on these properties. Okay guys. All right, let us see the first thing. Actually guys, this thing is a formula, you should remember it actually. Okay, formula for medians, this is called Apollonius theorem. Okay, I'll tell you what कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. This is called Apollonius theorem. तो guys ये क्या theorem है? In triangle ABC, AM is the median on the side BC. Prove that AB square plus AC square is twice of AM square plus BM square. तो पहले guys triangle draw कर लेते हैं. So let us draw some scalene triangle. Okay, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है. I'll draw it like this. So we should not draw a general triangle. ABC triangle है. तो guys AM is the median. So let us draw a median. है ना, ये guys हमने median draw कर दिया AM. ठीक है. So guys what do we know? BM equal to CM, right? And let us do a construction guys. Perpendicular drop कर देते हैं यहाँ से like this. ठीक है. Let us name it as D. That's it. That is the construction. So let us prove guys क्या करना है, देखो ध्यान से समझते हैं. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जिसके थ्रू मीडियन ड्रॉ किया एंगल A से, पॉइंट A से, वर्टेक्स A से. सो उसके साथ वाली साइड्स, एक साइड्स कंटेनिंग दैट पॉइंट, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, एक तो लेंथ ऑफ द मीडियन हो गया देखो AM, एंड BM इज बेसिकली हाफ ऑफ द ऑपोजिट साइड. ठीक है. तो देखो गाइस क्या करेंगे. तो गाइस व्हाट विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल ACD. है ना, आई राइट हियर इन ट्राइंगल ACD. गाइस क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट. बट गाइस कैन आई राइट CD, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं गाइस, कैन आई राइट एज CM प्लस MD, है ना. आई कैन राइट एज CM, that can be written as CM plus MD का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा. ओके. सो व्हाट विल इट ओपन एज, देखो कैसे खुलेगा, इट विल ओपन एज AD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, इसको इस तरह से खोलते हैं, और यू कैन से MD स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर एक्सपैंड कर रहे हैं गाइस, तो प्लस CM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स CM इंटू MD. राइट, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, डोंट वरी गाइस. नाउ व्हाट हैपेंस, क्या हम AD स्क्वायर और MD स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हैं, देखो AD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर दैट विल फॉर्म अ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADM, है ना, बना सकते हैं. सो दैट विल गिव अस AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. okay, let me correct it here, AM square plus CM square plus 2 times CM into MD, ये बन जाएगा. ओके, क्लियर अप टू दिस पॉइंट. नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, तो गाइस लेट अस सिमिलरली अप्लाई इन ट्राइंगल ABD. तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं हम.
सो गाइज इन द सिमिलर मैनर BD को हम क्या लिख सकते हैं, BM माइनस DM, है ना. वी कैन अप्लाई AD स्क्वायर प्लस, तो क्या लिख देंगे BD की वैल्यू, लेट मी सी है, BM माइनस DM का होल स्क्वायर, राइट. सो लेट्स एक्सपैंड दिस एज वेल. क्या मिलेगा, विल गेट AD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, इसको पहले लिख देते हैं, है ना, प्लस BM स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BM इंटू DM. तो गाइज इसमें भी क्या होगा, देखो AD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, वी कैन कंबाइन AD स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर विल बिकम AM स्क्वायर, है ना. तो क्या बन गया हमारे पास फाइनल इक्वेशन, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BM इंटू DM. गाइज एक बात देखो, कैन आई से दैट दीज टू टर्म्स आर एक्चुअली द सेम सिंस BM इज इक्वल टू CM, है ना. तो हमें क्या पता था पहले से, BM वाज इक्वल टू CM, right. So guys, when we add these two equations, है ना, this is equation number 1, this is equation number 2. So if I do 1 plus 2, है ना, तो guys क्या मिलेगा, देखो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर तो 2AM स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस CM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स CM इंटू MD माइनस 2 टाइम्स BM इंटू MD, राइट. ये है. तो guys since BM is equal to CM, the plus or minus terms will get cancelled. Rather इन दोनों को भी हम twice of BM square लिख सकते हैं, है ना, since CM square is BM square, so it is proven that twice of AM square plus CM square, right, or BM square, whatever you want to write. क्योंकि इस CM को भी हम क्या लिख देंगे, this CM square can also be written as BM square, right. तो इस तरह से guys this is how Apollonius theorem is proved by applying Pythagoras 2 times, दो अलग अलग ट्राइंगल्स में, और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने पे. Okay guys, so that is how we prove the Apollonius theorem. तो guys ये भी ऐसी थ्योरम है, ये याद रहनी चाहिए, you should be actually remembering it. Okay, so this is very very important. इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं IOQM में डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर, है ना, काफी यूजफुल होता है. ओके, ऑलराइट गाइस, नाउ बेस्ड ऑन दिस गाइस देयर इज अ थ्योरम, इट्स अ नोट, यू शुड नो दिस, कि अगर आप गाइस ट्राइंगल M को एक्सटेंड करते हो ना, इफ AM इज एक्सटेंडेड, लेट मी शो यू लाइक दिस, एंड यू फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना. इस तरह से आपने अगर पैरेललोग्राम बना दिया, एक बार के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूं, ABEC इज अ पैरेललोग्राम. सो गाइस थिंक अबाउट इट, अगर आपने ट्राइंगल ABC में लगाया एपोलोनियस थ्योरम, एक बार ट्राइंगल BEC में लगाया, है ना, सो व्हाट विल इट गिव यू, इट विल प्रोवाइड यू विद दिस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. आप ऐड कर दो दोनों एपोलोनियस थ्योरम्स को, है ना, तो क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, it will be equal to AE square plus BC square, because it will become 4 times AM square plus 4 times BM square, and 4 times BM means 2 BM का square, है ना. So basically guys ऊपर और नीचे एपोलोनियस थ्योरम लगाना है और ऐड कर देना है. लेट मी शो यू, ठीक है, ऑलरेडी एक बार तो लिखा ही हुआ है गाइस एपोलोनियस थ्योरम, तो नीचे वाले में अगर आप अप्लाई करोगे क्या मिलेगा, I'll just show you, BE square plus EC square, that will be twice of EM square, और हाँ EM square plus BM square, right. So guys when you add, लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास बना ही हुआ है ये वाला, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में चारों साइड्स आ गई, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, इसको और इसको, और राइट साइड पे क्या मिलेगा, देखो 4 टाइम्स AM is equal to BM ME, देखो AM is equal to EM, है ना, diagonals bisect each other, so it will give you 4 AM का square plus similarly 4 BM का square, right. And what is 4 AM का square, you can write twice of AM का whole square, and similarly 4 BM square को क्या लिख सकते हैं, twice of BM का whole square. तो guys twice of AM कितना है, AE है, right, this is equal to AE square plus similarly twice of BM कितना है, BC square. ओके, तो गाइज ये थ्योरम आ जाता है पैरेललोग्राम के लिए, दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम is equal to sum of the squares of
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। ओके, तो इस तरह से गाइज हमारे पास थ्योरम आ जाता है पैरेललोग्राम्स के ऊपर, राइट। सो गाइज आई विल रिमूव दिस ड्राइंग्स, ठीक है, ताकि छोड़ देता हूं आपके लिए, आप देख सकते हो, ठीक है, लेटर ऑन, सो दैट इट्स नॉट कम्बरसम हियर, ठीक है। सो आई विल रिमूव दिस फ्रॉम दिस नाउ, यू कैन हैव अ लुक एट इन द वीडियो एनीवेज, ठीक है। ऑलराइट, तो गाइज आई होप दिस थ्योरम इज क्लियर फॉर पैरेललोग्राम एज वेल, ठीक है, तो याद रहनी चाहिए, काम आती है काफी बार। ओके गाइज, तो लेट अस सी एन एग्जांपल। ओके, तो गाइज इन अ ट्रायंगल ABC, what is given to us? O is an inner point, okay, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं फिर से। ओके, सो O is a middle inner point, ABC ट्रायंगल है हमारे पास, O is some inner point। तो क्या करना है गाइज, लेट अस सी, O कोई पॉइंट है, DEF are on BC, AC and AB respectively such that OD is perpendicular to BC, okay। तो गाइज यहां से परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया OD, then OE and OF, ओके। तो गाइज इस तरह से ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर्स, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर CD स्क्वायर एंड AE स्क्वायर, ओके। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन, इजी है गाइस काफी, आप ज्वाइन कर दो सारे ऑल वर्टिसेस के साथ, राइट। ओ कुछ कनेक्ट कर देते हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, देखो वी आर स्टार्टिंग विद AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो गाइस AF स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, है ना, राइट, AF स्क्वायर एज OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, देखो, है ना, आई कैन राइट इट एज OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिमिलरली गाइस BD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बाय पिकिंग दिस ट्राइंगल आई कैन राइट OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, है ना, इसको लिख सकते हैं OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। एंड सिमिलरली CE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। सो गाइस द थिंग इज वी हैव टू कंबाइन सच केसेस सो दैट हमें रिक्वायर्ड क्या बन जाए, BF BDC एंड AE। सो हाउ डू वी गेट BF, that is OB square minus OF square, देखो guys what if I've combined OB square minus OF square, ठीक है, I'll underline it with green color। तो guys इनको ग्रीन से अंडरलाइन किया, देखो OB square minus OF square है, what will that form, that is BF square। देखो एक एक करके देखते हैं, एटलीस्ट जो अंडरलाइन किया है गाइस एक एक करके उसको देखते जाते हैं। what is OB square minus OF square, that is BF square। now let us combine, I want to form DC, so guys OC minus OD, ओके, तो गाइज इसको कंबाइन कर देते हैं जो रेड से अंडरलाइन किए हैं, व्हाट इज OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, दैट विल गिव मी CD स्क्वायर और DC स्क्वायर, राइट। एंड लास्ट में गाइज जो दो बचे हैं OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, लुक एट द डायग्राम, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर विल गिव यू AE स्क्वायर, सो प्लस AE स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड, है ना, प्रूव हो गया इसका मतलब, राइट। सो दैट इज हाउ इजी इट बिकम्स इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट, पाइथागोरस अप्लाई किया आपने और सॉल्व हो रहा है। ओके गाइस, आई होप सबको यहां तक क्लियर है। सो गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है, क्विज की फॉर्म में करते हैं, आप लोगों को ट्राई करना है पहले एंड देन विल सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट करेक्ट, राइट, आप देख सकते हो इस चीज को। ऑलराइट, हियर्स द क्वेश्चन गाइस, डू पॉज द वीडियो, गिव इट अ गुड अटेम्प्ट बाय योर एंड, देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ओके। सो गिव इट सम टाइम गाइस, ओके। ऑलराइट गाइस, आई होप सबने ट्राई कर लिया है। सो गाइस लेट्स सी द क्वेश्चन कैसे करेंगे। एज शोन इन द फिगर गाइस इट्स गिवन दैट एंगल C इज 90। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ड्रॉ कर देते हैं, है ना, इट मेक्स इट इजियर टू रिमेंबर। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो गाइस एंगल A का क्या किया हमने, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, राइट। एंड इट्स गिवन टू अस गाइस CD कितना है, 1.5 है सेंटीमीटर एंड BD इज 2.5 सेंटीमीटर। सो हाउ कैन वी यूज इट टू अवर एडवांटेज। तो गाइस सिंस एंगल बाइसेक्टर है वी कैन यूज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ वी नो बच्चों एंगल बाइसेक्टर बन रहा है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, सो वुडंट आई राइट AC अपॉन AB एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, इट विल बी इक्वल टू CD अपॉन DB, राइट। सो व्हाट इज CD नाउ, वो 1.5 है और DB कितना है, 2.5 है।
सो गाइज व्हाट इज दिस रेशियो? आप 0.5 पे देख सकते हो, द रेशियो विल बिकम 3/5, है ना? दिस इज रेशियो इज 3/5. सो बच्चों हमें क्या मिल गया? दैट AC/AB का जो रेशियो है वो कितना है? 3/5 है. सो कैन आई से गाइज नाउ, बट वी नीड टू फाइंड AC, है ना? प्रॉपर AC फाइंड करना है. सो क्या करते हैं गाइज, कैन आई अज्यूम दैट AC इज हाउ मच? अगर वो 3/5 है, सो आई कैन से इट इज 3A और AB कितना है? 5A. बोल सकते हैं ऐसा. नाउ गाइज व्हाट हैव वी सॉल्व? AB कितना है? AC है 3A एंड AB इज 5A. तो गाइज लेकिन AC BC तो हमें पता है ना, BC तो कितना है टोटल? 4 है ना? टोटल BC इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर्स इन टोटल. तो बच्चों अब A पता करने के लिए क्या कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है. हमने देखा AB AC दोनों एक सिंगल वेरिएबल में, BC गिवन है, BC की वैल्यू फिक्स है. सो वी शुड बी एबल टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो गाइज क्या मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से? देखो, AB square is equal to AC square plus BC square. So let us apply in this. AB कितना है guys? 5A. So 5A का square, right, is equal to AC कितना है? 3A का square plus 4 square, right? So let's open. तो guys 25A square minus 9A square left side ले आते हैं, equal to 16. So this gives us 16A square equal to 16, right? तो guys ये इससे हमें क्या मिलेगा? A square equal to 1 मिलेगा, है ना? सो दैट मीन्स A इक्वल टू 1. अगर A 1 हो गया बच्चों, AC की लेंथ क्या हो जाएगी? दैट वाज 3A, है ना? सो दैट गिव्स अस 3 सेंटीमीटर्स. सो दैट विल गिव अस 3 सेंटीमीटर्स. तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना? 3 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर. और ए बी कितना आ जाएगा? 5. सो यू कैन सी हियर गाइस 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है हमारे पास, है ना? सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी. ऑलराइट गाइस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ऑलराइट गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं दिस नाउ. ठीक है, लास्ट सेशन में गाइस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करेंगे, है ना, पैरेललोग्राम्स के ऊपर बेस्ड, एंड दैट्स इट. देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. ठीक है, लाइक फॉर द टाइम बीइंग ज्योमेट्री दोबारा करेंगे सर्कल्स के रिगार्डिंग, दैट विल कम लेटर. ओके, ऑल द बेस्ट गाइस. सो काइंडली अटेम्प्ट द असाइनमेंट गाइस, प्लीज सॉल्व द असाइनमेंट जो भी मिला हुआ है आपको. मोर और लेस गाइस नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस अभी आप नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन के बाद देख कर सकते हो, है ना? बट इन द मीन टाइम यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस. ठीक है, ऑल्सो कीप ट्राइंग द प्रीवियस डाउट्स, है ना गाइज? प्लीज डू अटेम्प्ट योर प्रीवियस डाउट्स, इट विल ऑल्सो हेल्प यू. ठीक है, क्योंकि आज कुछ नई चीजें सीखी, हो सकता है उनसे क्वेश्चन सॉल्व होता हो. सो डू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस अगेन एंड ट्राई टू अप्लाई योर माइंड टू देम. ठीक है बच्चों, ऑलराइट, थैंक यू गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.